स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम विश्व का भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। यह बुक आने वाले बीपीएससी री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। इस बुक में ये सभी टॉपिक भी दिए गए हैं जिनको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। आज इसमें हम विश्व का भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, तो चलिए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सही ऑप्शन है इसमें डी, निहारिका। ऑप्शन डी सही है। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कौन थे? तो ये थे कॉपरनिकस। ऑप्शन सी सही है इसमें। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं शती ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बारामीर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो ये लगता है 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? सही ऑप्शन है बी, 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो ये है सप्तऋषि। ऑप्शन ए सही है। जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, तो ये है बुध। ऑप्शन बी सही है। सौरमंडल में केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2, नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें टी ट्रोन एवं मेरिट प्रमुख है। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो ये है शुक्र। ऑप्शन बी सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र को। ऑप्शन सी सही है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार और सायंकाल का तारा कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, लगभग 8 मिनट का समय लेता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है, तो यहाँ पे लगभग दिया है, ये लगता है 365.25 दिन। ऑप्शन बी सही है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसका आंसर नीचे देखते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है, अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति बराबर 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट बराबर 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। किसी भी विकल्प में अभीष्ट उत्तर नहीं है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास में। ऑप्शन बी सही है इसमें। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। नेक्स्ट है, एक प्रभावी
कोरियोलिस बल किस कारण होता है? ऑप्शन बी पृथ्वी के घूर्णन, ऑप्शन बी सही है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से एक प्रभावी कोरियोलिस बल का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन सी सही है, बृहस्पति। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यहाँ पे इसका व्यास दिया गया है, ये आप स्वयं देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सही ऑप्शन है इसमें डी, शनि का घनत्व सबसे कम है। यहाँ पे दिया गया है घनत्व, आप इन सभी का देख लीजिए। नेक्स्ट है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है 29.5 वर्ष, ऑप्शन सी सही है इसमें। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, तो ये लेता है 84 वर्ष लेता है, ऑप्शन ए सही है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से, ऑप्शन बी सही है। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण है पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपर्युक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन डी सही है। प्रधान मध्याह्न रेखा को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे ये देश दिए गए हैं, ये आप स्वयं देख लीजिए। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? सही ऑप्शन है इसमें बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो ये है अफ्रीका, ऑप्शन सी सही है इसमें। प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या निम्नवत है: अफ्रीका में 54, यूरोप में 51, एशिया में 50, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला देश है, तो ये है चिली, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो ये है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप है, मालदीव में 1192 है, फिलीपींस में 7,641 और क्यूबा में 4,195 द्वीप है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये है बोर्नियो, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये है जापान, ऑप्शन सी सही है। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये है होन्शु, ऑप्शन बी सही है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। उपर्युक्त चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ये है डेनमार्क का, ऑप्शन ए सही है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था ए विग्नर के द्वारा, ऑप्शन बी सही है।
महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंजों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बढ़ गया जो आज के महाद्वीप के रूप में है। नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। ऑप्शन सी सही है। आग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है, पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। ऑप्शन सी सही है। अवसादी शैलें का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म फोसिल्स पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें रवादार नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर ड्रमलिन के संबंध में है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है एस्कर क्रूड बेजेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्जर और मिट्टी के बने होते हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है। अंडे की चोकड़ी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाके की विशेषता है। तीसरा गलत है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा गलत है, बाकी तीनों सही है। तो सही ऑप्शन होगा इसमें बी, पहला, दूसरा और चौथा। ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे सकरे कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलास्म मृतिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के छेद या चेले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, माउंट इटना है एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी सही है। माउंट इटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। नेक्स्ट है, माउना लोवा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। ऑप्शन ए सही है। माउना लोवा हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से सही नहीं पूछा है। तो यहाँ पे पहला, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के वर्मी प्लेट से अधःगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। पहला सही है इसमें। दूसरा है, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। दूसरा भी सही है। यहाँ पे ये जो तीसरा है सी, ये गलत है और यहाँ पे डी सही है, ये भी पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। ऑप्शन सी सही है इसमें। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिएक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 परिणाम के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोरदार पर्वत। ऑप्शन बी सही है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमो लुंगमा सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत एक नवीन मोरदार वलित पर्वत है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो ये है इंडीज। ऑप्शन बी सही है। इंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है,
कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। ऑप्शन ए सही है इसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ई है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं तथा एक से अधिक विकल्प इसमें सही है। ऑप्शन यहाँ पर ई होगा। नेक्स्ट है किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी। ऑप्शन ए सही है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम स्पिरिट्ज है तथा यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट है गोबी का मरुस्थल है तो ये चीन में है। ऑप्शन ए सही है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। ऑप्शन ए सही है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गाउटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो ये है हंगरी। ऑप्शन बी सही है। हंगरी स्थलरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। नेक्स्ट है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। ऑप्शन ए सही है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ में इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान फिलिस्तीन से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से लगी हुई है। नेक्स्ट है संसार की छत किसे कहते हैं? तो ये है पामीर। ऑप्शन सी सही है इसमें। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है तो ये है श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। ऑप्शन ए सही है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 है। ऑप्शन सी सही है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल क्षेत्र और लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। नेक्स्ट है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है तो ये है उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। ऑप्शन डी सही है। मध्य महासागरीय कटक। ऑप्शन डी सही है इसमें। उपर्युक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील या 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भीय लक्षण है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम। गल्फ स्ट्रीम है तो ये एक महासागरीय धारा है। इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें करेक्ट कर लीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। ऑप्शन बी सही है इसमें। फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेटरॉस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जल धारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन है एक खड्ड एग्जॉर्स है। ऑप्शन ए सही है। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। नेक्स्ट है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ऑप्शन ए सही है। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के
पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी सही है। रिपब्लिक ऑफ फिजी रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को, ऑप्शन बी सही है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक, ऑप्शन ए सही है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। नेक्स्ट है सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, ऑप्शन ई सही होगा इसमें। सुंड्रा ट्रेंच गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत, ऑप्शन डी सही है इसमें। ओजोन परत ओजोन लेयर समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर, ऑप्शन ए सही है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन बी सही है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी सही है। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21-22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है महाद्वीप कैसे अलग हुए विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन बी सही है। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। नेक्स्ट है वलन क्रिया किसका परिमाण है, तो ये है पर्वत निर्माणकारी बल का, ऑप्शन सी सही है इसमें। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्पस, ऑप्शन ए सही है इसमें। आल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है। इसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्पस पर्वत नवीन मोरदार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में, ऑप्शन बी सही है। तकला मकान मरुस्थल एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार और तियान शान पर्वत से घिरा है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए सही है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 348,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो ये है लेबनान, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो इसका नाम है पंपास, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो ये है सिडनी, ऑप्शन बी सही है। उपर्युक्त विकल्पों में सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। 90 ईस्ट रिस कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है हिंद महासागर में, ऑप्शन बी सही है। 90 ईस्ट रिस हिंद महासागर स्थित एक कछक का नाम है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो ये है भूमि, ऑप्शन बी सही है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख है। नेक्स्ट है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, ऑप्शन बी सही है। 35 ppt, ऑप्शन बी सही है इसमें। हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% यहाँ पे ये 35% लिखा है, ये 35 प्रति 1000 नीचे इसके 1000 के में लिया जाता है, 1000 में से 35, तो ये ध्यान रखना है। इसे कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है
35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, अतः निकटतम विकल्प उत्तर यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो ये है मृत सागर, ऑप्शन डी सही है इसमें। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 238% पाई जाती है। तुर्की के वान झील में 330% लवणता तथा ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में 220% लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो ये है अमेजन, ऑप्शन बी सही है। अमेजन दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल कीजिए जिनसे होकर ये नदियां बह रही हैं, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करिए। तो इस तरफ शहर है, इस तरफ नदी है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी नदी किस शहर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो होगा सी। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। इस तरफ शहर है, यहाँ पर नदी है, रॉटरडैम राइन नदी, पेरिस में सीन, बुडापेस्ट में जेन्यूब और वांसीगटर में पोटोमैक बहती है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो ये है बाब अल मंदेब, ऑप्शन ए सही है। सुमेलित कीजिए, यहाँ पे आपको बताना है, सुमेलित करना है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो सही ऑप्शन होगा इसमें बी। तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें बी होगा। इसके बारे में भी हम नीचे देख लेते हैं। अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में, अत्यधिक सूखा चिली में होता है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो ये है चीन, ऑप्शन सी सही है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 19 के अनुसार चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कूलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो ये है सोना खनन, ऑप्शन सी सही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूलगाड़ी सोना स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग गोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो ये है चीन, ऑप्शन सी सही है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 एवं वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 19 के वर्ष 2019 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ। चीन में 380 टन, ऑस्ट्रेलिया में 326 टन, रूस में 305 टन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में 200 टन सोने का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है भारत, ऑप्शन बी सही है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 19 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में एल्युमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश इस प्रकार हैं: चीन, रूस, भारत, कनाडा तथा यूएई। नेक्स्ट है, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में हैं? वेनेजुएला, ऑप्शन डी सही है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल भंडार 48 मिलियन टन है। वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.62% कच्चे तेल का भंडार है। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ऑप्शन ए सही है इसमें। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये है लंदन, ऑप्शन सी सही है। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऑप्शन बी विकिरण के कारण, ऑप्शन बी सही है। मेघी रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जल वाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघी रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है, ऑप्शन यहाँ पे बताना है। निम्नांकित कूटों में से अपना
उत्तर चुने। मानसून का निवर्तन इंगित करता है तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी। साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तो तीनों सही है, यहाँ पे तीनों हैं, ऑप्शन सी होगा। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो यहाँ पे किस युग्म का मिलान सही है? तो जो सही है वो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्याह्न में, ऑप्शन बी सही है इसमें। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये है पंपास, ऑप्शन डी सही है। मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका तथा एजिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपिन के अनुसार CSA तथा CSB पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र उष्ण जलवायु CWV का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो, ऑप्शन बी सही है इसमें। पिग्मीज निवासी हैं अफ्रीका के, ऑप्शन ए सही है। एस्किमो निवासी हैं कनाडा के, ऑप्शन ए सही है। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। नेक्स्ट है, एस्पेरांतो है तो ये एक विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, ऑप्शन डी सही है। अंतरराष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांतो भाषा का विकास LL जेमेल हाफ ने किया है। नेक्स्ट है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ये है चीन, ऑप्शन बी सही है। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत करता है। नेक्स्ट है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? चीन में, ऑप्शन सी सही है। शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी साल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ये है ईरान, ऑप्शन डी सही है। FAO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में ईरान सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। यहाँ के किश्तवाड़, जम्मू तथा पामपुर कश्मीर प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र हैं। केसर को लाल सोना, रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? तो ये है चीन, ऑप्शन बी सही है इसमें। प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय तथा भारत तृतीय स्थान पर थे। वर्ष 2020 के अंत तक पत्थर का कोयला, एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः चीन एवं भारत का स्थान है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये है सऊदी अरब, ऑप्शन सी सही है। प्रश्नकाल में विकल्प सी सही उत्तर था। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में कच्चे तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस सर्वाधिक तेल उत्पादक देश रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो ये है कजाकिस्तान, ऑप्शन ए सही है। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया एवं नामीबिया का स्थान है। नेक्स्ट है, चीन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में, ऑप्शन ए सही है। विश्व में प्राप्त होने वाली चीन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। वर्ष 2020 के इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के अनुसार शेष 10 उत्पादक देश क्रमशः चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार एवं पेरू है। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, ऑप्शन डी सही है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, ऑप्शन ए सही है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। नेक्स्ट है,
पृथ्वी पर खनिज डेंस वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास में। ऑप्शन ए सही है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। इनमें अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में, कांगो बेसिन अफ्रीका में तथा दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूहों के वर्षा वन प्रमुख हैं। अतः सही विकल्प इसमें ए है। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये है कनाडा। ऑप्शन डी सही है। अद्यतन स्थिति FAO ईयरबुक ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में 52,62,000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का शीर्षस्थ लुगदी उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची दी गई है। सूची 1 में रेल मार्ग को सूची 2 जोड़ने वाले स्थान से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर इस तरफ रेल मार्ग है, यहाँ पे जोड़ने वाला स्थान है, जिसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। यहाँ पे आप मिलान कर लीजिएगा। बाकी इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से वालपरेजो चिली, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद अथवा मॉस्को से व्लादिवोस्टोक रूस, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9,300 किलोमीटर है। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल के बीच है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नहीं है? तो ये है कैनबरा। ऑप्शन बी सही है। इसमें कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है को छोड़कर उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी नगर बंदरगाह नगर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो ये है सैंटोस। ऑप्शन बी सही है। सैंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पतन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण किससे बनता है? जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घटक हैं, भौतिक या अजैविक संगठक, स्थल, वायु, जल। जैविक घटक है पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। ऊर्जा संगठक है सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। ऑप्शन डी सही है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। तो इस वीडियो में हमने देखा BPSC पूर्वावलोकन घटना चक्र में दिए गए वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही।